भाई उबैदुल्ला हफीज़ साहब दावत देना, उस तो बाद इंशाअल्लाह शाह साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल कबीरिल मुतआल वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा अल मुख्तारि व अला आलिहि व सहाबतिहिल अबरार व मन तबिअहुम बिहसान इला यौमित तनाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हज़रात, माल के कायनात का एहसान और फ़ज़ल है जिस रब्बुल आलमीन ने हमको माह रमज़ान मुबारक नसीब फरमाया। मैं इंशाअल्लाह ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बाद प्रोफेसर हाफ़िज़ हज़रत मौलाना अब्दुर्रज़ाक़ साजिद हाफ़िज़हुल्लाह ताला काफ़ी दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं। मैं सिर्फ़ एक याद दहानी, एक बात की तरफ इशारा और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया का निज़ाम बनाया और बल्कि इंसान जो अपने हाथों से चीज़ बनाता है वो कहता है इसका कोई ना कोई मकसद है। साइंस के एतबार से इंसान कोई चीज़ बनाता है, कोई नई जो है ना वो चीज़ ईजाद करता है, कोई मशीनरी बनाता है, वो कहता है इसका कोई ना कोई मकसद है, बगैर मकसद ये चीज़ नहीं बनाई गई। हजरात, इस दुनिया में बसने वाले इंसान किस तरह ये सोच सकते हैं कि इंसान बेमकसद पैदा हुआ है? ये किस तरह गुमान कर सकते हैं कि हम जो है ना दुनिया में वैसे ही आए हैं, हमारा कोई निज़ाम नहीं है, हमें कोई पैदा करने वाला नहीं है, हम खुद ब खुद पैदा हुए हैं और ना कोई हमारा कोई हिसाब व किताब लेने वाला है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। रब्बुल आलमीन ने इस बात की याद दहानी करवाई है और इंसान को बतलाया है, हज़रत इंसान तुझे पैदा करने का एक मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। हजरात, वक़्त थोड़ा है, मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। अब आइए, इस माह मुबारक का क्या मकसद है, इस रोज़े का क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातब होकर के फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला वैसे भी इरशाद फरमा सकते थे, लेकिन ईमान वालों को मुखातब होकर के फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। आगे की फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और आप पर रमज़ान के रोज़े जो है ना नहीं फ़र्ज़ किए गए, बल्कि इससे कबल जो उम्मतें थी, जो कौमें थी, यहूद व नसारा थे, उन पर भी हमने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। आपने घबराना नहीं है। आप ये ना कहना ये जो रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए, अल्लाह ने दिलासा दिया है, कहा आपसे पहले जो उम्मतें थी उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तकून। मकसद बता दिया इस रमज़ान का, इस रोज़े का मकसद क्या है। जिस तरह इंसान इस दुनिया में आया इसका ना कोई मकसद है, इसी तरह रमज़ान मुबारक का भी कोई ना कोई मकसद है। हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ताकार पैदा किया। ख़ताकार है, गलती हो जाती है, ख़ताकार होने के नाते अल्लाह ताला ने छूट भी दे दी। फरमाया अय्याम मादूदात, ये रमज़ान के जो रोज़े हैं ये चंद गिनते के दिन हैं
और आगे फरमाया जो तुम में से कोई बीमार हो जाए, कोई सफ़र पर हो, वो इस गिनती को बाद में पूरा कर ले। ये रुखसत है, ये इनायत है। अल्लाह ये रुखसत इनायत भी दी, क्या इसके अलावा और भी कुछ दिया? फरमाया हाँ, जो तुम में से बूढ़ा हो, जो औरत हामिला हो, बच्चे का दूध पिलाने वाली हो, उसके लिए छूट है कि वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे, फितिया दे दे। ए अल्लाह इससे कबल भी कुछ छूट है? हाँ, रब्बुल आलमीन ने जब 2 हिजरी में रमज़ान मुबारक को फ़र्ज़ किया, उस वक़्त रोज़े की कैफियत ये थी कि शाम को जो है ना वो खाना खा लिया जाता। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद ना खाने की इजाज़त थी, ना बीवी के पास जाने की इजाज़त थी। अगर शाह के कबल आप सो गए या फिर भी रोज़ा शुरू हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर, उम्मत मुसलमा पर एहसान फरमाया। और उधर क्या, जब रोज़ा रख लिया ना, उसके बाद खाने पीने की ना रात को इजाज़त है ना दिन इजाज़त है। और एक इंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी कैफियत यह है कि सारा दिन खेत में काम किया, शाम को घर आए, कहा अपनी बीवी से कोई खाने के लिए कुछ है? कहने की खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं पड़ोसियों के घर जाती हूँ, देखती हूँ कुछ शय मिल जाए खाने को। जब गई अंसारी साहबी की आंख लगी, सो गए। जब वापस आई देखा शोहर सो गया, बहुत अफसोस हुआ। फिर जो है उस आदमी ने सारी रात जो है ना रोज़े के साथ गुजारी, दिन फिर काम किया। जब आधा दिन गुजर गया, कमज़ोरी की वजह से गश खा के गिर पड़े। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ, तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ये हिदायत का एक जो है ना एक रायत पेश कर दी। फरमाया आप जो है ना वो शाम तक आप रोज़े को रखें, जब अजान हो जाए आप रोज़े को इफ्तार करें, रात आप खाओ पियो, बीवी के पास भी जाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों पर, उम्मत मुहम्मदिया पर ये एहसान फरमाया। लेकिन आखिर पर भी फरमाया तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इनको पमाल ना करना। अल्लाह की हदें क्या हैं? आपने रोज़ा रखा है, खाने पीने के करीब नहीं जा रहे। आपने रोज़ा रखा है, बीवी के पास नहीं जा रहे। आपने रोज़ा रखा है, अपनी ज़ुबान से झूठ नहीं बोल रहे। आपने रोज़ा रखा है, किसी की गीबत नहीं कर रहे। आपने रोज़ा रखा है, किसी को गाली नहीं दे रहे। ये है तिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदों के करीब नहीं जाना। हजरात, आखिरी एक वाक़या आपके सामने गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में मौजूद है कि आदमी आया, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं फना हो गया, बर्बाद हो गया, मैं मारा गया। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने रोज़े की हालत में बीवी से जमा कर ली है। फरमाया क्या तेरे पास गुलाम है? कहने लगे अल्लाह के रसूल गुलाम नहीं है। फरमाया क्या तू 2 माह के मुसलसल रोज़े रख सकता है? अल्लाह के रसूल इतनी भी ताकत नहीं है। क्या तू 60 मस्कीनों को खाना खिला सकता है? अल्लाह के रसूल इसकी ताकत भी मैं रखता। अच्छा बैठ जा। वो सहाबी बैठ गया। इतनी देर में एक आदमी खजूरों का टोकरा लेकर के आया, अल्लाह के रसूल में खिदमत में पेश किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाया मसला पूछने वाला किधर है? वो हाजिर हुआ, जी अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ। फरमाया ये ले जा और मस्कीनों में जो है ना तकसीम कर दे। कहने लगा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम इन 2 पहाड़ों के दरमियान मदीने में मुझसे ज़्यादा कोई यतीम मस्कीन नहीं है। आप हंस पड़े, इस तरह मुस्कुराए कि आपकी जो है दांत मुबारक नजर आए। आप फरमाया जा ले जा घर अपने खिला। हजरात ये है डर, ये है खौफ। रोज़ा रखा हुआ है, बीवी से जमा कर लिया है। इस तरह का तकवा, इस तरह का डर हमारे दिल में पैदा होना चाहिए। यह रमज़ान मुबारक आया है, ना शायद कि दोबारा हम हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए, इसलिए रमज़ान मुबारक को इस तरीके से गुजारें कि जब भी गलती गुनाह हो जाए अपने रब से जो है ना राब्ता कायम कीजिए, अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।